हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका शीर्षक है संक्रामक रोगों से बचाव, के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा हेल्थ और डिजीज है क्या। हेल्थ और डिजीज एक दूसरे से संबंधित हैं और हमने रोग के प्रकारों के विषय में भी अध्ययन किया। रोग के दो प्रकार होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता हो या फिर जिसका संचारण एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचता हो, वह संक्रामक रोग कहलाता है। और असंक्रामक रोग वह है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना पहुंचता हो, जिसका संचारण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना होता हो, वह असंक्रामक रोग कहलाता है। इसके बाद हमने संक्रामक रोगों के फैलने के कारणों के विषय में अध्ययन किया। संक्रामक रोग वायु द्वारा, दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन से फैलता है। वायु द्वारा रोगाणुओं के जो कण होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। वैसे ही दूषित जल का सेवन करने से भी रोग के रोगाणु हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। दूषित भोजन के सेवन करने से भी हम बीमार पड़ते हैं। कीड़ों के काटने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। कीड़ों का काटना भी संक्रामक रोग के फैलने का एक कारण ही है। संक्रामक रोगों के फैलने की अवस्थाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। संक्रामक रोगों के फैलने की मुख्यतः दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल कहते हैं और दूसरी अवस्था को संक्रामक अथवा संक्रमण काल कहा जाता है। रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल जो पहली अवस्था होती है, उसमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते। वहीं दूसरी अवस्था जिसे संक्रामक अथवा संक्रमण काल कहते हैं, उसमें रोग के संपूर्ण लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक रोग का संक्रमण काल अलग अलग होता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोग क्षमता के विषय में, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। बुक के अकॉर्डिंग जो कुछ भी दिया गया है, एक बार उसे रीड कर दें। रोग क्षमता का अर्थ होता है व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता या योग्यता। अतः रोग क्षमता का अर्थ हुआ शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता। रोग क्षमता का विकास हमारे शरीर को भिन्न भिन्न रोगाणुओं से लड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रतिद्रव्यों की आवश्यकता होती है, जो सूक्ष्म जीवाणु तथा रोगाणु शत्रु समझे जाते हैं। इनमें ऐसे एंटीजन होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिद्रव्य उत्पन्न कराने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यह एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, मतलब कोई भी इंफेक्शन वाले एजेंट के विपरीत कार्य करता है और हमें सुरक्षित रखता है। रोग क्षमता का अर्थ होता है व्यक्ति को रोग या रोगों से लड़ने की क्षमता या योग्यता। इसका अर्थ यह भी हुआ कि शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता। नॉर्मली क्या है, हमारा बॉडी प्रोटेक्टर है। कैसे प्रोटेक्टिव होता है? जब हम चल फिर रहे होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के बाहर बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं। हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसके अंदर भी वो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, पर फिर भी हम कैसे जिंदा रहते हैं? क्योंकि हमारे पास रोग क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इन वायरस और बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है। रोग क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की बात करें तो इस प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ में प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को
बीमारियों, संक्रमण, वायरस इत्यादि से लड़ने में सहायता करती है। इस प्रकार रोग क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रहने में सहायता प्रदान करती है। आइए अब हम बात करते हैं रोग क्षमता क्यों जरूरी है। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया कि सभी के लिए बेहतर रोग क्षमता का होना बहुत ही जरूरी है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला, सेहतमंद रहना। जिस व्यक्ति की रोग क्षमता बेहतर होती है वह अधिक सेहतमंद रहता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। दूसरा है मानसिक रूप से मजबूत होना। रोग क्षमता का असर लोगों के शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद करती है, जिससे उससे मानसिक रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा है शारीरिक मजबूती बनी रहना। यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत रहने में सहायता प्रदान करती है। चौथा है आने वाली पीढ़ियों को सेहतमंद रखना। अक्सर कमजोर रोग क्षमता की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसकी वजह से यह समस्या आने वाली पीढ़ियों में भी देखने को मिल सकती है। इसी कारण इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी भी सेहतमंद रहे। अगला है परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाना। कमजोर रोग क्षमता का असर परिवार के अन्य सदस्यों के सेहत पर भी पड़ता है। इस प्रकार सभी लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके परिवार के सदस्य को किसी तरह की बीमारी ना हो। ये तो हमने पढ़ा कि रोग क्षमता का अच्छा होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम एक नजर डालते हैं रोग क्षमता के प्रकार के विषय पे। रोग क्षमता के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक या जन्मजात और दूसरा है कृत्रिम या उपार्जित। ये जो दूसरा प्रकार है कृत्रिम या उपार्जित, इसे हम दो भागों में बांटते हैं, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से, और दूसरा है कृत्रिम, टीका लगाकर या निवेशन द्वारा। आइए हम पहले प्रकार प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। प्राकृतिक रोग क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रोग विरोधी तत्वों के कारण होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधी तत्व निम्नलिखित कार्य करते हैं। ये वो तत्व हैं जो हमारे बॉडी में पहले से होते हैं। ये तत्व करते क्या हैं? पहले तो ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश रोकते हैं। जो रोगाणु होते हैं उसे हमारे बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। दूसरा, यदि रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाए, यदि किसी रोग के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो उनसे संघर्ष करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। और तीसरा यह कि रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं जिससे वह रोग के बाह्य लक्षणों को प्रकट ना कर सके। शरीर में प्राकृतिक रोग विरोधी क्षमता तभी बनी रहती है जब शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कण शक्तिशाली। ऐसा कब संभव है? जब व्यक्ति का आहार संतुलित तथा पौष्टिक हो। जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो संतुलित हो और पौष्टिक भी हो। उसने जन्म के तत्काल बाद कोलेस्ट्रॉल तथा माता का दूध लिया हो। प्रसव के तत्काल बाद, जब बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद 24 से 48 घंटों के अंदर माता के स्तनों से दूध आने लगता है, परंतु आरंभ के 2-3 दिनों तक स्तन से गाढ़ा पीले रंग का द्रव्य पदार्थ निकलता है। इसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए तथा प्रतिरोधक तत्वों की अधिकता होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा पाचक रसों का निर्माण होता है जो बच्चों को कई बीमारियों से बचाए रखता है। आइए हम देखते हैं स्तनपान की क्या उपयोगिता है, स्तनपान क्यों जरूरी है। स्तनपान शिशु को विभिन्न रोगों से बचाता है क्योंकि शिशु को स्तनपान कराने से माता तथा शिशु
दोनों को संतोष प्राप्त होता है। दूसरा है माता के दूध को शिशु स्तनों से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, इसलिए उनमें रोगाणुओं की उपस्थिति की संभावना नहीं होती। तीसरा है माता का दूध शिशु को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा है स्तनपान कराने से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु को 13% तक रोकता है। माता के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन शिशु ठीक प्रकार से पचा सकता है। अगला जो रोग क्षमता का प्रकार है वो है कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता। इसे हमने 2 भागों में बांटा था। पहला है संक्रामक रोग से ग्रसित होकर। संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। इस प्रकार अर्जित की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता को उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी संक्रामक रोग किसी एक व्यक्ति पर एक ही बार क्रियाशील होता है, क्योंकि उसके बाद उस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस व्यक्ति में खुद ही डेवलप हो जाती है। दूसरा है टीकाकरण द्वारा। टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षक दवाइयां शरीर में टीके के माध्यम से प्रविष्ट कराई जाती हैं। इन दवाइयों से रक्षण अवधि को दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए बूस्टर खुराक भी दी जाती है। इस प्रकार टीकाकरण द्वारा विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव किया जाता है।